गिरिराज जी महाराज। और जब तक गिरिराज जी का दर्शन न करो, परिक्रमा न लगाओ, तब तक यात्रा पूरी नहीं होती। वृंदावन में श्री गोवर्धन, वृंदावन में श्री गोवर्धन, वृंदावन में श्री गोवर्धन, वृंदावन में श्री गोवर्धन। और गोवर्धन जी जाना, दान घाटी पर पूजन करना, मुखारविंद का दर्शन करना, और परिक्रमा लगाने को जी चाहता है, परिक्रमा लगाने को जी चाहता है, परिक्रमा लगाने को जी चाहता है, परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है। बोले वृंदावन धाम की जय। भक्ति कहती है वृंदावन धन्य है, जहां आकर के मैं जवान हो गई, लेकिन ये ज्ञान वैराग्य अभी भी बूढ़ी। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए नारद जी ने बहुत प्रयास किया। गीता पाठेर मोहर मोहर, गीता का पाठ तो बार बार सुनाया, लेकिन ये दोनों ठीक नहीं हुए। इतने में आकाशवाणी हुई, नारद तुम प्रयास करो, तुम्हारा प्रयास सफल होगा। नारद जी सबसे पूछने लगे, भैया हम क्या करें? नारद जी को कोई उत्तर नहीं मिला। उत्तर की खोज करते करते नारद जी उत्तर दिशा की ओर गए, और वहां बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, इन चारों ने कहा, महाराज नारद जी, भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करना हो तो आपको भागवत की कथा सुननी पड़ेगी। भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करने के लिए ही भागवत जी का निर्माण हुआ। भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो, इसके लिए आप भागवत की कथा सुनो। हरिद्वार में सुंदर व्यवस्था करी गई, बालों की वेदी बनाई गई, नारद जी ने पीतांबर बिछा दिया, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार बैठ गए, कथा प्रारंभ हो गई। धीरे 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 कथा का पहला दिन बीता। कथा का नियम होता है, कथा के प्रारंभ में और कथा के विश्राम में संकीर्तन होता है, भजन होता है। प्रारंभ में भजन हुआ, कथा प्रारंभ हुई, और जैसे ही पहले दिन की कथा का विश्राम हो रहा था, कीर्तन चल रहा था, इतने में लोगों ने देखा कोई आ गया। दूर से देखा एक स्त्री, दो पुरुष दिखाई पड़े। पास में आई तो नारद जी पहचान गए, देवी तुम तो भक्ति महारानी हो, और ये दोनों तो वृद्ध थे। भक्ति ने हाथ जोड़े, महाराज आपने ऐसा उपाय किया कि आपके उपाय से मेरे ज्ञान वैराग्य नाम के पुत्र ठीक हो गए। और भक्ति आनंद में है, भक्ति प्रसन्न है। और हम लोग प्रसन्न होते तो क्या करते? नाचते। आज भक्ति भी नाच रही है। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति नाच रही है, हम भी नाचते हैं, लेकिन भक्ति नाच रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा पर। भक्ति भगवान के संकीर्तन पर नाच रही है, और हम संसार के फिल्मी भजनों पर नाचते। माफ करना, नाचना हो तो भगवान की कथा में, भगवान के सत्संग में नाचना।
आपका मन करे गाइबे होए तो गाओ श्री राम नाम। गाने का मन करे तो भगवान का नाम गाना, और सुनबे को होए प्रभु कथा आके पाई। सुनने का मन करे तो भगवान की कथा सुनो। आईबे को होए तो आओ सत्संग माही। आने का मन हो तो सत्संग में आना, और भागिबे होए बुरे कर्मंते भागी। और भागने का मन हो तो बुरे कामों से भाग जाओ। भक्ति महारानी कीर्तन करते हुए आई। नारद जी ने कहा देवी तुम? भक्ति ने हाथ जोड़े, महाराज आप बहुत अच्छे, आपके द्वारा ही ध्रुव जी को परम पद की प्राप्ति हुई। जयति जयति मायां यस्य काया धवस्ते, वचन रचन मेकं केवलं चाकलव्यम्। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽहं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। भक्ति कहती है ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी आपको प्रणाम है। नारद जी बोले देवी अब क्या करोगे? भक्ति बोली अब हमें बहुत डर लग रहा है, क्योंकि कलयुग चारों ओर व्याप्त है। भक्ति कहती हम रहें कहां? नारद जी ने कहा भक्ति अगर तुम्हें कलयुग से बचना हो तो एक स्थान बताया जहां भक्ति का निवास है। निरंतरम वैष्णव मानसानि। भक्ति कहां रहती? भक्ति वैष्णवों के हृदय में, वैष्णवों के मन में भक्ति का वास होता। हम वैष्णव बन जाएं तो हमारे हृदय में भी भक्ति का स्थान बन जाएगा। और वैष्णव किसको कहते हैं? वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव वो है जो दूसरे का कष्ट जानता है, और जो दूसरे का दुख दूर करना जानता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। उसके हृदय में भक्ति का निवास होता है। नारद जी ने कथा सुनी, नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा सनकादिक ऋषियों आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई। इस भागवत के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया, लेकिन क्या इस भागवत के द्वारा कलयुग के प्राणियों का दुख दूर हो सकता? सनकादिक ऋषियों ने पूछ लिया कलयुग के प्राणी है कैसे? भागवत कहती कलयुग का प्राणी ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। कलयुग का प्राणी सदा सर्वदा पाप करने में लगा हुआ, सदा दुराचार रता विमार्गगा। ये सदाचार को छोड़ करके दुराचार करता है, सुमार्ग को छोड़ करके कुमार्ग पर जाता है। क्रोधाग्नि दग्धा। कलयुग का प्राणी क्रोध रूपी अग्नि में जला करता है। जब एकांत में बैठना तब विचार करना। जितनी छोटी छोटी बातों पर हमको गुस्सा आता है, क्या उतनी छोटी छोटी बातों पर हम मुस्कुराते हैं? नहीं मुस्कुरा पाते। जिसको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आए समझ जाना उसके ऊपर कलयुग का अधिकार है। जिसको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आए उसके सर पर हमेशा कलयुग सवार है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामी। ये संसार के कलयुग के लोग कुटिल हैं, कामी हैं, लेकिन ऐसा प्राणी भी अगर 7 दिन तक भागवत सुन ले तो सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सप्ताह पारायण कथा को सुन करके कलयुग के पापों से मुक्त होकर के पवित्र हो जाए। नारद जी ने कहा कोई प्रमाण? सनकादिक ऋषि कहते हाँ नारद जी, एक तुंगभद्रा नाम की नदी है। इस नदी के किनारे एक पंडित जी रहते हैं, और पंडित जी का नाम है आत्मदेव।